नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, हम लोग का ध्येय ये है, लक्ष्य ध्येय कहा जाता है लक्ष्य को। लक्ष्य ये है कि मतलब मैथ को इतना आसान बना दिया जाए कि बच्चे तो बच्चे, बच्चों के गार्जियन भी उसको समझ जाएं। तो अभी हम लोग उस सीरीज में देख रहे हैं, एक्सरसाइज 5A है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, RS अग्रवाल का। क्लास 10th के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अब क्या किया है कि 9th में भी डाल दिया है। तो ये आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम लोग 32 से आगे देखेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिए कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एपी का, वो होता है कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो जाता है। और एक होता है हमारे पास टी एन डैश इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो चीज होता है, ये होता क्या है कि टी एन जो होता है वो एन टर्म होता है। मतलब अगर मान लीजिए पांचवा टर्म निकालना हो आपको, तो आप T5 लिखिएगा। छठा टर्म निकालना हो T6 लिखिएगा। अगर फॉर्मूला पे हम लोग चलते हैं तो T5 का जो वैल्यू होगा A प्लस, पांच में से एक जाएगा 4D हो जाएगा। छठा टर्म का जो वैल्यू होगा A प्लस 5D हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, A जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, L जो होता है लास्ट टर्म होता है, D जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। अब कॉमन डिफरेंस कहने का सेंस ये है कि जैसे अगर हम लोग को कोई भी चीज दे देता है, कोई भी सीरीज दे देता है, 1 दे दिया, 4 दे दिया, फिर 7 दे दिया, फिर आपका 10 दे दिया, इस तरह से, तो सबके बीच का गैप कितना है, तीन तीन का गैप है। तो इसी को हम लोग एपी बोलते हैं। कोई भी सीरीज जिसमें गैप सेम हो, चाहे कॉमन डिफरेंस सेम हो, ये जरूरी नहीं कि प्लस में हो, सीरीज माइनस में भी हो सकता है इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें काम करते हैं। तो टी एन जो होता है वो हो जाता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और टी एन डैश जो होता है वो होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये चीज होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें 31 तक ऑलरेडी हम बता चुके हैं। 32 से स्टार्ट करते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन जैसे है कि 4 टाइम्स द 4 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 18 टाइम द 18 टर्म, फाइंड इट्स 22nd टर्म। तो एक रूल होता है कि इफ, मतलब जान लीजिए ये, कि इफ m टाइम्स द ma टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स the na term, then m plus na term is 0। ये होगा, हमेशा ध्यान रखना है आपको। ये हम आपको बाद में एक सिंबल एग्जांपल में समझा देंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो, चाहे इसको पहले देख लेते हैं हम लोग, कि हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, कि लेट द फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं a, और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म इज a, और कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग d मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग d मान लेते हैं। टी एन अगर हम लोग निकालेंगे तो वो हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और टी एम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अब दिया हुआ क्या है हमारे पास, इतना ध्यान रखिए। पहले अपने आप को गायब कर देते हैं। दिया हुआ है हमारे पास कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m इंटू टी एम इज इक्वल टू n इंटू टी एन, ये चीज होता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं m इंटू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और इधर हो जाएगा n इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम लोग को m प्लस एन टर्म जो है, मतलब क्या निकालना है, टी एम प्लस एन इज इक्वल टू 0 निकालना है। इतना ध्यान रखना है आपको। तो हम लोग को निकालना है टी एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए एम प्लस एम को भीतर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एम हो जाएगा इंटू डी, और ये हो जाएगा ए एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। सबको एक तरफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए एम माइनस ए एन, और ये हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे इसमें,
ए ले लिए हम लोग कॉमन, तो ये बचा m माइनस एन, और प्लस यहाँ पे अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम प्लस एन हो जाएगा इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। अब इसी चीज़ को फैक्टराइज कर दिया जाएगा m माइनस एन, और ये हो जाएगा प्लस m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, और यहाँ पे -1 अगर हम लोग कॉमन ले देते हैं तो m माइनस एन हो जाएगा इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। अब एक बार और फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a इंटू एम माइनस एन, और यहाँ पे अगर हम लोग m माइनस एन कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारे पास m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। तो m माइनस एन अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे तो m माइनस एन जो होगा वो इधर जाके ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर इसको इधर लेके जाते हैं तो हमारे पास बचेगा a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारे पास टी एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। तो इसी पे आपका क्वेश्चन है 32 और 33 नंबर क्वेश्चन। तो हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह से ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 7 टाइम्स द सेवन टर्म, देन 7×5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। एकदम इजी प्रोसेस था, इतना ध्यान रखिए। हम लोग बढ़ते हैं अब 33 नंबर क्वेश्चन पे, 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो 32 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ 4 टाइम्स द 4 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18 टर्म। तो हम लोग को 22nd टर्म फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 32 नंबर कि लेट, ये हम लोग हमेशा लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, और कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस ये हो जाएगा हमारे पास डी के बराबर। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 टाइम द 4 टर्म। तो हम लोग पहले T4 निकालते हैं, T4 हो जाएगा a प्लस 3d, और T18 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस 17d। अब हम लोग को सॉल्व करना है 22nd टर्म इज, हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ले लेते हैं कि नाउ वी हैव 4 इंटू T4 इज इक्वल टू 18 इंटू T18। ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व किया जाएगा तो 4 इंटू ए प्लस 3d इज इक्वल टू 18 इंटू ए प्लस 17d। सॉल्व 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 6d, और इधर हो जाएगा हमारे पास 9a प्लस 17 नवा होता है 153d। इसको इधर ले जाते हैं सबको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 में से 2 जाएगा 7a, और 153 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 147d इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे इससे। तो 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास a प्लस 21d इज इक्वल टू 0। 7 इधर जाके काट देगा तो a प्लस 21d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। होता क्या है कि अगर हम लोग tn निकालते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे 22 माइनस 1 क्या हुआ, t22 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। 22nd टर्म जो होगी 4 टाइम्स द 4 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18 टर्म, देन 22nd टर्म इज 0। ये आ गया हमारा आंसर इसका। तो हम लोग को वही 22nd टर्म निकालना था, हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी 4 इंटू 4 टाइम्स, हाँ T4 इंटू 4 टाइम्स और T18 इंटू 18 टाइम्स। तो ये हुआ आपका 32 नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले इसको डिलीट करते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे 33 नंबर पे। तो 33 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास सेम क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा। 33 नंबर हमारे पास दिया हुआ है वही
कि 10 टाइम्स द 10 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम द 15 टर्म। हमको 25 टर्म जीरो प्रूव करना है। इसमें पहले वाले में हम लोग को निकालना था, इसमें हम लोग को प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट वही सेम चीज, द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, और कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इसको मान लेते हैं हम लोग डी। ठीक, तो हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास कि 10 इंटू T10 इज इक्वल टू 15 इंटू T15। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव T25 इज इक्वल टू 0। अभी जो हम लोग किए थे उसमें फाइंड किए थे, इसमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पहले हम लोग T10 निकालते हैं। T10 जो होगा वो हो जाएगा, अगर हम लोग फॉर्मूला पे चलते हैं तो a प्लस 10 माइनस 1 कितना होगा, 9D हो जाएगा, और T15 जो होगा वो हो जाएगा a प्लस 14D। इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ लिखेंगे कि नाउ वी हैव 10 इंटू T10 इज इक्वल टू 15 इंटू T15। सॉल्व किया जाएगा तो 10 इंटू a प्लस 9D इज इक्वल टू 15 इंटू a प्लस 14D। 5 से काटेंगे, 5 से इसको 2 बार में काटेंगे, इसको हम लोग काटेंगे 3 बार में, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 18D, और इधर हो जाएगा 3a प्लस 14 तिया 42D। इसको इधर ले जाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, और 42 में से 18 जाएगा, बचेगा 24। a प्लस 24D इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो T25 जो हुआ वो हमारे पास प्रूव हो गया 0 के बराबर। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो अभी तक आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम लोग को सिंपल क्या करना है, जो दिया हुआ है उसी पे वैल्यू पुट कर देना है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। यहाँ पे दिया हुआ था कि 10 टाइम्स द 10 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15 टर्म। तो हम लोग को 25 टर्म जो है उसको प्रूव करना था 0 के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास। हम लोग फर्स्ट टर्म माने a, कॉमन डिफरेंस माने d, 10 हो गया, मतलब 10 टर्म हो गया हमारे पास a प्लस 9D, और 15 टर्म हो गया हमारे पास a प्लस 14D। उसके बाद हम लोग क्या किए, जो दिया हुआ है उस पर हम लोग इसको बिठा दिए। यहाँ पे देखिए 10 इंटू T10 इज इक्वल टू 15 इंटू T15। उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको फिर सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, फ़ायदा ही होगा आपका, इतना ध्यान रखिए। 33 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर पे। यहाँ पे कोई आपको लाग लपेट करके लुल्लू पुच्चू करके कुछ नहीं किया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 34 नंबर में दिया हुआ है, शुरुआती 8 टर्म दिया हुआ है एपी। तो फर्स्ट टर्म इसका दे दिया है 5, फर्स्ट टर्म दे दिया है, फर्स्ट टर्म दे दिया है 5। कॉमन डिफरेंस हम लोग को पता नहीं है। अब कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं d। कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं d। इसमें आपको पूरा एपी लिखना पड़ेगा 34 नंबर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म 5 हो गया, कॉमन डिफरेंस d हो गया, एपी हम लोग लिख लेते हैं। एपी हो जाएगा, पहला टर्म 5 होगा, फिर 5 प्लस d, 5 प्लस 2d, 5 प्लस 3d, 5 प्लस 4d, 5 प्लस 5d, फिर हो जाएगा 5 प्लस 6d, और फिर हो जाएगा 5 प्लस 7d। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स 1 2 3 4, इसका सम जो है इसके सम का हाफ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5 प्लस d प्लस 5 प्लस 2d प्लस 5 प्लस 3d इज इक्वल टू हाफ। और इसको अगर सम करते हैं हम लोग तो 5 5 10 5 15 5 20 हो जाएगा 20, प्लस
ये हो जाएगा 5 4 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 डी। मतलब सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट फोर टर्म्स। ये नेक्स्ट फोर टर्म्स का सम हुआ और फर्स्ट फोर टर्म्स का सम अलग हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस 6d इज इक्वल टू 2 ऊपर कॉमन लेते हैं तो 10 प्लस 11d बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 20 प्लस 6d इज इक्वल टू 10 प्लस 11d। सॉल्व किया जाएगा तो 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, 20 में से 10 जाएगा, 6 इधर आएगा, 10 इधर आएगा तो 10 बचेगा। तो d का जो वैल्यू होगा 10/5 हो जाएगा। मतलब क्या होगा हमारे पास, ये 2 हो जाएगा। तो यही हम लोग को निकालना था कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आ गया 2। कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन टफ है आपका। टफ इसलिए है कि आप फर्स्ट टाइम एपी पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट वही 4-5 फार्मूला है, 4-5 फार्मूला पे ही हम लोग को पूरा निपटाना है, इतना ध्यान रखिएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें चल रहे हैं। उम्मीद है कि अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। 34 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर पे। 35 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि द सम ऑफ सेकेंड एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 30। मतलब क्या किया है, 35 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है T2 प्लस T7 इज इक्वल टू 30। T2 प्लस T7 इज इक्वल टू 30। उसके बाद 15 टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म। T15 जो है वो दिया हुआ है 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म। 2 इंटू T8 माइनस 1। तो हम लोग को AP फाइंड करना है। अब इसका सॉल्यूशन जो होगा वो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म A मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं A, और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D। कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D। देखिए आजकल के बच्चा में क्या है कि वो फ़ायदा उठाना नहीं जानता है। किसी भी टीचर का कैसे फ़ायदा उठाया जाता है। मैक्सिमम टीचर होते हैं जो ये सोचते हैं कि बच्चे हमारा फ़ायदा उठाएं, कुछ जानकारी प्राप्त करें। पर आजकल के बच्चे क्या है, नंबर के पीछे पागल हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो क्या करते हैं, सिर्फ बकलोली में भिड़े रहते हैं, दुनिया के पापा बन रहे हैं या कुछ भी बन रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ कि आपका ये कोर्स ले लेंगे, ये कोर्स ले लेंगे, ये कोर्स ले लेंगे, उसमें हो जाएगा हम लोगों का। ये नहीं समझ में आता है कि उनको कोई भी कोर्स लें उसमें पढ़ना पड़ेगा। तो पहला केस दिया हुआ हमारे पास T2 प्लस T7, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं आजकल के बच्चे। T7 इज इक्वल टू 30। और केस 2 हमारे पास हो गया, केस 2 हो गया हमारे पास T15 इज इक्वल टू 2 इंटू T8 माइनस 1। इसी पे हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड है आपका इसमें। तो T2 प्लस T7 इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस D प्लस A प्लस 6D इज इक्वल टू 30। ये हो जाएगा 2A प्लस 7D इज इक्वल टू 30। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास A प्लस 14D इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस 7D माइनस 1। ये तो ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा हम लोग को। तो A प्लस 14D इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2A प्लस 14D माइनस 1। तो 14D खत्म, माइनस A इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया हमारे पास। A का वैल्यू हो गया 1। अब A का वैल्यू अगर इधर हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 7D इज इक्वल टू 30। 7D जो होगा वो 28 के बराबर होगा। 7 से काटेंगे 4 बार में, तो D का जो वैल्यू हुआ वो 4 हो गया। तो AP हम लोग का आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया 1 और कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 4। उससे हम लोग AP निकाल लेंगे। तो रिक्वायर्ड AP जो हो जाएगा, AP जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 1 हुआ, 1 में 4 जोड़े 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया इसका AP का। तो A और D हम लोग सिंपल वैल्यू पुट किए केस में, वो आ गया हमारे पास सीधा एकदम सिंपल। बहुत सारे बच्चे क्या होगा इससे डर जाएंगे
देख के, क्वेश्चन देख के डर जाएंगे। एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। तो 36 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये देखिए आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 5A है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द n टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 63। दो एपी दिया हुआ है हमारे पास, उसमें हम लोग को निकालना है कौन सा टर्म इसका इक्वल होगा। तो हम लोग ले लेते हैं 36 नंबर। AP1 हो गया हमारे पास, AP और सेकेंड AP, दो AP दिया हुआ है। AP2 हो गया, AP1 हो गया 63, 65, 67, कंटिन्यू। ये हो गया हमारे पास 3, 10 और 17। हम लोग को पता करना है n का ऐसा वैल्यू जिससे दोनों का टर्म जो है वो सेम हो। तो फर्स्ट वाले AP में हो गया हमारे पास, A हो गया 63, D हो जाएगा हमारे पास 65 माइनस 63 मतलब 2। इसका TN निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। सॉल्व किया जाएगा इसको, 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n। इसका हम लोग A हो गया हमारे पास 3, D हो गया हमारे पास 10 माइनस 3 मतलब क्या हुआ 7 हुआ। TN निकालेंगे तो वही 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, ये हो जाएगा 7n माइनस 4। अब हम लोग इसको लेके चलते हैं कि गिवन है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है, गिवन है कि Tn इज इक्वल टू Tn। n का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिससे दोनों इक्वल हो, तो दोनों इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। ये हो जाएगा हमारे पास, 4 इधर लाएंगे, 61 प्लस 4 हो जाएगा और 7n माइनस 2n हो जाएगा। सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा 5n इज इक्वल टू 65। n का जो वैल्यू होगा 65/5 होगा, मतलब क्या होगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। दोनों एपी का 13वां टर्म जो होगा वो इक्वल होगा। तो ये चीज हो गया। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, और बाद में जो होगा जब मम्मी पापा आपके चले जाएंगे, चाहे पापा चले गए, तब ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग भेटा जाएंगे जो फर्जी गार्जियन बनेंगे, जिनको बहुत चीज़ का घमंड होगा। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो वो हमेशा आपको टॉर्चर करते रहेंगे एक तरह से। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना है, पढ़ के आपको कैसे भी सब कुछ कंप्लीट करना है। पैसा होगा, मेन चीज़ है। देखिए पढ़ाई का मेन सेंस है अभी के समय में कि आपके पास पैसा हो। पैसा नहीं होगा कोई कुछ नहीं पूछेगा, और पैसा होगा अगर तो सब आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। ये नहीं होगा कि आपको टॉर्चर करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ भी हो आपको पैसा कमाना है, बिना पैसा कमाए कोई उपाय नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। कैसे कि जिनके पास होगा ना वो आपको धौस दिखाते रहेंगे हमेशा, और झूठे गार्जियन बनते रहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उनके सामने उनके नज़रों में आपका कोई इज्जत नहीं होगा। तो हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा अपने आप का जो आत्मसम्मान है उसको बचा के चलना है आपको, और कभी भी प्रेशर में नहीं आना है। जैसे होता है इंसान कभी कभी प्रेशर में आ जाता है कि मेरा यही काम बच गया है, जो आएगा सो आपसे खाली हिसाबे मांगेगा, और आपको एक तरह से ई हो जाएगा, क्या कहा जाएगा उसको, आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, नींद नहीं आएगा, बहुत सारा चीज़ होगा। तो ये जैसे 37 टर्म है, कोशिश करते रहिए, कोशिश कीजिए पढ़ने का, हम आपके साथ हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ अचीव करने का जिसमें आपकी हेल्प का आवश्यकता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमारे चैनल पे। जैसे 37 नंबर क्वेश्चन है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दे दिया, दो केस दिया हुआ है कि T17 is 5 more than twice its 8 term. T17 is equal to 2 into T8
प्लस 5 ये दिया हुआ है। 11 टर्म ऑफ द एपी इज 43, टी 11 दे दिया है हमारे पास 43। हम लोग को इसका एन ए टर्म फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है टी एन कितना होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है। और एक और चीज़, जरूरी नहीं है कि किसी का अगर नौकरी हुआ हो तो उसको जानकारी आपसे ज़्यादा हो सकता है वो सही समय पर सही जगह पे पहुंच गया हो, इतना ध्यान रखिएगा। और अभी बिहार में क्या है, बिहार के केस में, बिहार और यूपी के केस में सिर्फ सरकारी नौकरी को वैल्यू दिया जाता है। आप कितना भी कमा लें, कुछ भी कमा लें, अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो उसका वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, गाली देने का मन करता है पर क्या किया जाएगा, गाली नहीं दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आपको कुछ नहीं समझेंगे, कुछ। चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म, एकदम इजी वे में हम समझा रहे हैं आपको, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ये मान लिए हम लोग ए, और कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लिए डी, कॉमन डिफरेंस जो है उसको मान लिए डी के बराबर। अब यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो केस वन हमारे पास दिया हुआ है, केस वन ये दे दिया है T17 इज इक्वल टू 2 इंटू T8 प्लस 5, सॉल्व किया जाएगा तो A प्लस 16D इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस 7D प्लस 5, ये हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो A प्लस 16D इज इक्वल टू 2A प्लस 14D प्लस 5 हो जाएगा। केस टू पहले हम लोग लिख लेते हैं, केस टू ये दिया हुआ T11 जो है वो दे दिया है 43 के बराबर। बाद में हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। तो पहले एक इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, 2A को इधर लाएंगे तो माइनस ए प्लस 2D इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास A प्लस 10D इज इक्वल टू 43, ये सेकेंड हो गया। अब इतना ध्यान रखिए, एलिमिनेशन मेथड से अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए हुए हैं तो एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा, ये हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को अगर हम लोग जोड़ेंगे, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू को अगर जोड़ेंगे हम लोग, और धीरे धीरे हमारे चैनल पे आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होते जा रहा है। जल्दी ही हम लोग एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी हो सकता है कि आज से ही स्टार्ट करें, नाइन्थ और एट्थ का, नाइन्थ और टेंथ का। तो इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू अगर करते हैं हम लोग तो माइनस ए प्लस 2D इज इक्वल टू 5 और a प्लस 10D इज इक्वल टू 43, ऐड करेंगे इसको तो a से a खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 12D इज इक्वल टू 48। तो d का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 48/12 मतलब 4। a हम लोग किसी भी एक से निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे रखते हैं तो a प्लस 10 इंटू 4, 10D है तो 40 इज इक्वल टू 43। a का जो वैल्यू होगा वो 43 माइनस 43 हो जाएगा। अब हमारे पास a और d आ गया, हम लोग को tn निकालना है, n टर्म निकालना है। तो tn का जो फॉर्मूला होता है, इतना ध्यान रखिएगा, tn जो होता है वो होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें n आपको वो नहीं दिया हुआ है तो वैल्यू पुट करते हैं 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 4n माइनस 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो 4n माइनस 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ आपका एन टर्म जो हम लोग निकाले वो। तो उम्मीद है कि अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, देखिए, आदमी को कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि जैसे कोशिश कर रहा है आदमी, कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे क्या है कि आपको हम एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप चाहें तो इसको मतलब वैसे कर सकते हैं कि जैसे आप क्वेश्चन देखे, प्रैक्टिस किए, चाहे प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं ऑलरेडी, अब बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं होता, इतना ध्यान रखिए। किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, किसी भी ऐप से आप कोर्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जब तक आप खुद नहीं पढ़िएगा तब तक कुछ नहीं होगा।
तो बिना टीचर के, बिना पढ़े हुए, बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं होगा, टीचर कितना भी अच्छा हो। मान लीजिए मेरे पास ही बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो जो पढ़ने के लिए आते हैं उसमें से मेहनत कौन कर रहा है, अच्छा है, कौन बच्चा पढ़ रहा है ये आपको देख के पता चल जाएगा। कौन सा बच्चा फांकी मार रहा है ये भी आपको देख के पता चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिनको मतलब बुद्धि ही नहीं है, क्या कहा जाए, बुद्धि जिसको कहा जाता है ना, दिमाग, कि पढ़ाई मेरा है, ये कुछ नहीं है। गार्जियन सब इतना ज्यादा चढ़ाए हुए हैं वो लोग को कि बेटा, अच्छा है, हम लड़का सबको ही पढ़ाते हैं कि बेटा तुम तोप हो, तोप के अलावा कुछ नहीं हो, तोप से नीचे कुछ नहीं हो, तोप से आगे हो सकते हो, परमाणु बम हो सकते हो, एटम बम हो सकते हो, मिसाइल हो सकते हो। अब बच्चा क्या होता है, बच्चा एगो जो नुकीला तीर होता है ना, वो नहीं होता है। इतना ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, ये चीज होना चाहिए। अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस है तो बउआ, तीर मिसाइल नहीं हो सकता है कभी भी। जैसे कि मिसाइल में बहुत सारा मशीन होता है, और मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है जिसमें आप को सिर्फ कॉन्सेप्ट, जितना कॉन्सेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये समझ लीजिएगा कि एनसीईआरटी हम पढ़ लिए, एनसीईआरटी से पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा तो होने से रहा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपका नहीं आता है, ये चीज ध्यान रखना है। एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, और बिना प्रैक्टिस के आपको मैथ में नंबर नहीं आ सकता। आप तुक्का मार के, बहुत सारे बच्चे थे इस बार जो यही सोच रहे थे कि तुक्का मारेंगे पास हो जाएंगे, फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम। सेकंड एग्जाम में भी बहुत सारे बच्चे पास नहीं हुए होंगे, जैसे कि सेकंड एग्जाम को जो है वो कंपार्टमेंटल की तरह ट्रीट कर दिया है। जो बच्चे फेल थे उनको भी सेकंड एग्जाम देना था कंपार्टमेंटल के तौर पे। तो कंपार्टमेंटल क्या होता है, कंपार्टमेंटल हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट से टफ होता है, ऐसे कि जो जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है तब आप कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट में क्या उखाड़िएगा। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अच्छा है, किसी भी ऐप से आप पढ़ रहे हो, किसी को भी फॉलो कर रहे हो, ध्यान से पढ़िए। बिना सेल्फ स्टडी के आपका कुछ नहीं होगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आपके पता एग्जाम जाके हम नहीं देंगे, चाहे कोई दूसरा टीचर नहीं देगा, एग्जाम आप ही को देना है, ये चीज ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37 था। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हो सकता है साधन का कमी हो या ऐसा कुछ कमी हो, प्रयास हमारा पूरा है कि आपका 95 प्लस के आस नंबर आ जाए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 38 नंबर पे, द 24 टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 10 टर्म, सो दैट 72nd टर्म इज 4 टाइम्स इज 15 टर्म। तो हमारे पास गिवन है, इसमें 38 नंबर में हमारे पास गिवन है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। गिवन है हमारे पास ट्वाइस इट्स 10 टर्म, मतलब T24 जो है वो है हमारे पास 2 इंटू T10। हम लोग को शो करना है कि 72nd टर्म जो होगा 4 टाइम्स इट्स 15 टर्म होगा। तो T72 इज इक्वल टू 4 इंटू T15, ये हम लोग को शो करना है। तो इसमें भी LHS RHS सॉल्व किया जाएगा। पहले हम लोग इससे वो निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। T24 जैसे है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं। और होता ये है कि बहुत सारे समय घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, होता है कि चिराग तले अंधेरा जो होता है, कि बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मेरे ही मोहल्ला में है, मेरे मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनको 10th का एग्ज़ाम देना है, पर एक होता है राग द्वेष, ये सब जो होता है उसके अकॉर्डिंग, अच्छा है, जनरल रूल है कि जो इजली अवेलेबल है ना वो आप हमेशा इग्नोर कीजिएगा। कोई भी अगर चीज़ आपको आसानी से मिल जाता है तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा हमेशा। वही हाल यहाँ पे है, घर का मुर्गी दाल बराबर जिसको कहा जाता है वो है। हम 2014 से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। पहले ब्रह्मपुरा में रहते थे, मुजफ्फरपुर में, 3 बच्चा से स्टार्ट हुआ था, और
मैथ जो मेरा है मैथ 10 तक का, वो मेन है। मुजफ्फरपुर में अगर बोर्ड का मैथ पढ़ना हो आपको, बोर्ड एग्जाम देने के लिए, और नंबर आपको लाना हो, तो बेस्ट टीचर एक तरह से, या वन ऑफ द बेस्ट टीचर बोल सकते हैं आप हमको। पर यहाँ पे क्या है, मोहल्ले में क्या है, घर का मुर्गी दाल बराबर, क्या कहें, मन का उद्गार जो होता है ना, मन का उद्गार ऐसा ऐसा निकलता है। अजात पात भयंकर है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसमें, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 38। तो 38 नंबर क्वेश्चन में पहले हम लोग मान लेते हैं, और गार्जियन ही सीरियस नहीं है बच्चों के पढ़ाई के लिए, तो कि लेट, गार्जियंस को समझ में आ गया है कि बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा दिए, कोचिंग पकड़वा दिए, चाहे बच्चे को किताब दे दिए, उससे बच्चा पढ़ जाएगा। जो हम लोग के समय होता था प्रॉपर गार्जियन चेक करते थे, वैसा कुछ चेक नहीं होता है। गार्जियन अपने बच्चों को तोप समझते हैं, जबकि तीर भी नहीं होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो लेट द फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, और कॉमन डिफरेंस जो हम लोग मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इसको मान लेते हैं डी। तीनों हम लोग निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, टी 24 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास ए प्लस 23D। अगर हम लोग निकालते हैं T10 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास ए प्लस 9D। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है T24 जो है, 24 टर्म जो है, ट्वाइस इट्स 10 टर्म, T2 इंटू T10 है। वैल्यू पुट करते हैं इसको, तो इसको लिखते हैं हम लोग a प्लस 23D इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस 9D। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो a प्लस 23D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 18D। तो a का जो वैल्यू होगा वो 5D के बराबर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे 2a में से a घटाए तो a बचेगा, 23 में से 18 घटाए तो 5 बचेगा। अब हम लोग को जो प्रूव करना है उसको लिखते हैं। तो हम लोग को प्रूव करना है T72 इज इक्वल टू, हम लोग को प्रूव करना है T72 इज इक्वल टू 4 इंटू T15। तो इसमें LHS और RHS हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं LHS, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो 8 में जिस मोड में रहते हैं उसी मोड में सोचते हैं कि ये निकल जाएगा उनका, क्या कहा जाता है, 9th और 10th निकल जाएगा। कि 8 में जैसे होमवर्क बनाया जाता है स्कूल का, टीचर लोग भी इतने ज़बरदस्त हैं। कोई टीचर आते हैं क्लास में तो वो करवाते हैं, आपका प्रैक्टिकल लिखवा रहे हैं साइंस का, उनको समझ में नहीं आता है, पहले पढ़ाए नहीं है, कहीं से भी आ गए हैं कि साइंस का जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल लास्ट में लिखा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि प्रैक्टिकल जो होगा वो सीधा ऐसे लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, a का वैल्यू जो है वो 5D के बराबर है, यहाँ लिखेंगे 5D प्लस 71D, ये हो जाएगा 76D। अब देखिए होता ये है कि अगर बोर्ड एग्जाम आप दीजिएगा ना, तो बोर्ड एग्जाम में साइंस में जो होता है न्यूमेरिकल आता है 1-2 को, ठीक। और फिजिक्स वाले जो है अपने आप को IIT का काका समझते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको कीड़ा काटे रहता है फिजिक्स वालों को, कि हम बच्चा को अभी IITian बना देंगे। अब 4 से ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू ए का वैल्यू डालेंगे 5D प्लस 14D, तो 4 इंटू 19D हो जाएगा, ये हो जाएगा 76D। तो LHS और RHS दोनों हमारे पास बराबर आ गया, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक। और बच्चे शिकायत करने जाते हैं अगर मान लीजिए ऑफिस में, तो ऑफिस में भी उनको क्या पता कि क्या होता है, प्रैक्टिकल लिखवाया नहीं जाता है क्लास में कभी भी, इतना ध्यान रखना है आपको। तो प्रैक्टिकल अगर आप लिखवाइएगा तो
आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में क्या पूछता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लॉजिक पूछेगा, लॉजिक के हिसाब से क्वेश्चन रहेगा, उसी के हिसाब से करवाया जाता है, प्रैक्टिकल नहीं लिखवाया जाता है क्लास में। इतना ध्यान रखना है आपको, प्रैक्टिकल लिखवाइएगा कुछ नहीं होगा। और ये हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। किसी भी अगर आप टीचर हैं ये सुन रहे हैं कि आप क्लास में जाके प्रैक्टिकल लिखवा रहे हैं, तो प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल लिखवाने का चीज़ नहीं होता है। बच्चे आपका लास्ट में लैब मैनुअल होता है, उससे 8-10 प्रैक्टिकल लिख के सबमिट करते हैं। किसी भी स्कूल में पूरे इंडिया में लैब जो होता है ना, लैब मैनुअल जो होता है उसी से लिख के सबमिट किया जाता है। भले अगर जहाँ प्रैक्टिकल का सुविधा हो वहाँ प्रैक्टिकल किया जाता है, पर मेनली लैब मैनुअल से लिख के उसको सबमिट किया जाता है। ये नहीं कि क्लास में जाके आप प्रैक्टिकल लिखवा रहे हैं, प्रैक्टिकल सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो जिनको भी हम बोल रहे हैं हो सकता है वो समझ जाएं अगर उनके पास वीडियो पहुंचेगा तो। और लॉजिक होता है, कभी भी डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा तो लॉजिकल के हिसाब से पढ़ाया जाता है। और फिजिक्स में बच्चा 10th जब तक 12th पास नहीं करेगा ना 75% नंबर से, 75% प्लस नंबर से, तब तक वो आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं देगा। तो कुछ टीचर जो होते हैं फिजिक्स वाले, उनको कीड़ा काटे रहता है। देश चुनौतियों से परेशान नहीं होता है, इन जैसों से परेशान होता है। अब बुझ जाइए कि हमारे पास क्या है, डायलॉग है, ये देश चुनौतियों से नहीं से परेशान है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। ये हमेशा ध्यान रखें कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो किसी काम का है कि नहीं। बच्चे जो है, बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम देना है, अभी आईआईटी पास नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। तो उसी को ध्यान में रख के पढ़ाया कीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें 39 नंबर पे। 39 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, द 19 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स 6 टर्म। T19 दे दिया है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है ये। T19 दिया हुआ है 3 टाइम्स इट्स 6 टर्म। T19 जो दिया हुआ है वो दिया है 3 इंटू T6 के बराबर। इफ इट्स 9 टर्म इज 19 फाइंड द AP। और T9 दे दिया है 19, तो हम लोग को AP फाइंड करना है, फाइंड AP। यहाँ पे भी हम लोग पढ़ते हैं 39। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 41 तक देखेंगे, 41 के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, 39 तक ही देखेंगे, 40 और 41 से लेके 40 से लेके 48 तक फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो यहाँ पे हमारे पास दे दिया है, हम लोग मान लेते हैं ये सॉल्यूशन है कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू A, और कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको मान लेते हैं हम लोग D के बराबर। हमारे पास दे दिया T19 और T6। पहले हम लोग T19 निकालते हैं। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो होता है वो Tn के बराबर होता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो T19 हो जाएगा A प्लस 18D, और T6 हो जाएगा हमारे पास A प्लस 5D। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा, दिया हुआ हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T19 इज इक्वल टू, इसको ले लेते हैं अगर हम लोग 3 इंटू T6, 3 इंटू T6 ये दिया हुआ है। तो A प्लस 18D इज इक्वल टू 3 इंटू A प्लस 5D। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 18D इज इक्वल टू 3A प्लस 15D। इधर आएगा तो ये 3D इज इक्वल टू 2A हो जाएगा। A का जो वैल्यू होगा, A का वैल्यू निकाल लेते हैं। A जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3/2 इंटू D। इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसमें जो दिया हुआ है उसी पे खेलना है हम लोग को कि T9 दे दिया 19, T9 दे दिया हमारे पास 19 के बराबर, T9 जो है वो दे दिया है 19 के बराबर। तो यहाँ पे A प्लस 8D इज इक्वल टू 19। A का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 3/2D,
प्लस 8d इज इक्वल टू 19, ये हो जाएगा हमारे पास 19d/2 इज इक्वल टू 19। तो 19 से 19 खत्म हो जाएगा, d का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, और a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3/2 इंटू डी है, तो 2 हो जाएगा ख़त्म, a हो जाएगा 3। तो AP जो होगा हमारे पास, इतना ध्यान रखिएगा, a और d आ गया, तो AP जो होगा वो हो जाएगा, पहला टर्म हुआ 3, 3 2 5 हो गया, फिर 5 2 7 हो गया, 7 2 9 हो गया। इस तरह से ये हमारा AP हो गया। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। एक चीज़ ध्यान दे दीजिए कि ये हमारा एक चैनल है द स्टडी सर्किल, चाहे इसको आप सर्च कर सकते हैं मैथ बाय नीलेश के नाम से। सेकंड चैनल है हमारा यहाँ पे विद्या ऑनलाइन मैथ्स, इसमें आपको सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, 4C है, 5A है, रिवीजन क्लास सब भी है, शॉर्ट्स भी है। और तीसरा हमारा फेसबुक पेज है, ये हमारा फेसबुक पेज है जिस पे भी वीडियो अपलोडेड है सारा, दित्या मैथ क्लासेस, चाहे नीलेश कुमार के नाम से है। तो ये हमारा चैनल है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को जो है वो फॉलो कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।